हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल यू कैन चेंज में। तो ये अब हम स्ट्रेटजी इस तरीके से तैयार कर रहे हैं क्योंकि पेपर तो टल गया है लगभग यूपीपीसीएस का। आपको कुछ दिनों बाद खबर मिल जाएगी, 2-4-10 दिन बाद। तो हमें अभी इस समय क्या करना चाहिए? हमें इस समय 2 से 3 काम ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। एक तो टेस्ट सीरीज़ को लगाना, और टेस्ट सीरीज़ के साथ में करंट अफेयर को, प्लस अगर आप चाहते हो कि आपका यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स ना रुके, ठीक है, हम यहाँ पे 2 चीज़ों पे बात करेंगे, आरओ प्लस प्रीलिम्स पर, वो प्लस यूपीपीसीएस पर। सबसे पहले अगर यूपीपीसीएस की बात करें तो देखो, ये फुल जीएस का पेपर है। इसको मैं अभी सॉल्व करूँगी। सॉल्व करने के बाद इसमें कैसा क्या स्कोर रहता है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आपके साथ में भी क्या ऐसी प्रॉब्लम आ रही है वो आप देख लेना। वीडियो मैं वैसे ही स्पीड में बनाती हूँ, तो स्पीड में आप भी देख लेना। आपका ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 4 से 5 मिनट मुश्किल से जाएंगे, ठीक है। देखो, ये फुल जीएस है। फुल जीएस को लगाने से ये रहता है कि हमारा कौन सा पोर्शन कमज़ोर जा रहा है, तो हमें कहाँ पे रिवीजन करना चाहिए, ठीक है। तो इस समय वीक में कम से कम आप 3 टेस्ट तो लगाएं ही। इससे ज़्यादा लगा सकते हो तो लगाइए, अदरवाइज़ 3 टेस्ट को लगाने के बाद उसको एनालाइज़ करने में टाइम लगता है। तो इसमें देखो, हिस्ट्री के भी क्वेश्चन है, साइंस के भी क्वेश्चन है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन है, रिपोर्ट्स के भी क्वेश्चन है ना। इसलिए मैं ये आपको थोड़ा सा शेयर कर रही हूँ, दिखा रही हूँ। अगर आपके पास ऑनलाइन है तो ऑनलाइन, अगर आपके पास फिजिकल ऑफलाइन है तो ऑफलाइन देख लो और उसी से आप टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस कर लो। ये देखो, साइंस के भी क्वेश्चन दिए गए हैं, तो ये अभी मैं सॉल्व करूँगी। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अब हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। अगर जो केवल आप आरओ पे ओरिएंटेड होकर आरओ को ही निकालना चाह रहे हैं, तो फिर आपको कुछ चीज़ें और अलग से करनी चाहिए। अगर आप यूपीपीसीएस को साथ में लेके चल रहे हैं तो आपको यूपीपीसीएस के लिए भी जो कमज़ोर पोर्शन है उनको तैयार कर लेना चाहिए। ये ध्येय का टेस्ट पेपर है, और वो हम जो बात कर रहे थे अभी वो दृष्टि का था। तो इस पेपर को भी देख लेते कि इसमें कैसे के क्या क्वेश्चन है। तो ये देखो क्वेश्चन है, इनको मैं शेयर भी करूँगी आपके साथ में वीडियो के माध्यम से, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के भी पीडीएफ बनाने में बड़ा टाइम लग जाता है। तो फिर मैं वीडियो के माध्यम से ऐसे क्या रहता है कि आपको आंसर मैं बताती जाऊँगी। आप में से कितने लोग इन वीडियो को कहाँ से देखते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मुझे आइडिया रहे कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक जाती है। बाकी वैसे खास कोई नहीं लेना देना। अगर कोई 1 मिनट भी वीडियो देखता है तो आप ज़रूर प्लीज़ शेयर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगती है और आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं। ये देखो, ये ज़्यादातर पूरी हिस्ट्री पे, मेडिवल हो गया, मॉडर्न हो गया, एंशियंट हो गया, उसी पे बेस्ड है। मतलब ये हिस्ट्री पे बेस्ड टेस्ट सीरीज़ है। और ये ध्येय की है। वो अभी जो बात कर रहे थे वो फुल जीएस थी, तो वो दृष्टि की थी, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि वैसे ही 2-2 दिन के बीच में करना चाहिए। ये 11 नंबर टेस्ट पेपर है, और इसमें नंबर ऐसे नहीं दिया था, बट ध्येय का है। अभी इस समय आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो ज़रूर याद रखो। क्या नहीं करना चाहिए वो तो याद ही रखो। सबसे पहले आपको करंट को ज़रूर रिवाइज़ करना चाहिए, कम से कम डेली 2 घंटे। अगर आपको 3 घंटे लगते हैं तो 3 घंटे, अदरवाइज़ 2 घंटे तो आपको छोड़ने ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, मैंने जैसे पहले ही कहा कि आपको 2 घंटे टेस्ट पेपर लगाने में लगते हैं, प्लस आप 2 घंटे ले लो उसको एनालाइज, और प्लस उसके शॉर्ट नोट्स बनाने में। अगर दोनों सही तो 1 घंटे तो लग ही जाता है एनालाइज करने में आराम से। मैं एनालाइज करती हूँ, और बहुत बैठ के आराम से नहीं, स्पीड में करती हूँ। दूसरी बात, अगर आपके पास टाइम है तो आप 1 घंटे जीएस को भी दो। अब ये जीएस कौन सा होगा? अगर आपका पोर्शन कोई कमज़ोर हो उसको तैयार करो। अगर वो कंप्लीट है तो आप जो टेस्ट पेपर एनालाइज करते हो उसके जीएस के क्वेश्चन तैयार करो। आरओ को साथ में लेकर चल रहे हो तो आरओ के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि आपको ग्रामर बिल्कुल भी मजाक में मत लेना। ग्रामर बहुत रुला देती है अच्छों को, ठीक है। उसके ऐसे क्वेश्चन आ जाते कोई मतलब जिसको बहुत अच्छे से आता है उसकी बात ही अलग है। 9 से 8 घंटे आपका टेस्ट मतलब इस समय स्ट्रेटजी होनी चाहिए। बिल्कुल भी लापरवाही आपको बहुत नुकसान दे सकती है। हाँ, इसके अलावा भी क्या कर सकते हो, जैसे मैंने ये ध्येय का 16 नंबर पेपर लगाया, अब मेरे 92 में 63 ही आए। मतलब 29 नहीं गलत होने चाहिए थे, पर चूंकि 4-5 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो सिली मिस्टेक होते ही होते हैं, और 1 या 2 क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट हो जाता है कभी कभी। अगर आप ये जीएस का जो 1 घंटे का है, अगर आप इसको स्किप करना चाहते हो तो इसको यहाँ से हटा दो। मैं और आरओ को साथ में ले चल रहे हो तो करंट को तो देखो एज इट इज ही रखो 2 घंटे। करंट आपका कहीं नहीं जाने वाला है। टेस्ट पेपर भी आपका इस समय कहीं नहीं जाने वाला है। टेस्ट पेपर के 4 घंटे तो ऑब्वियसली लगेंगे ही लगेंगे। बहुत फास्ट करते हो तो भले 3 लगे, वरना 2 घंटे तो अटैम्प्ट करने में। पॉलिटी, अगर आपको प्रीलिम्स निकालना है तो आपको 3 पोर्शन ध्यान रखने चाहिए, करंट, पॉलिटी, ज्योग्राफी और टेस्ट। 4 पोर्शन, ठीक है, जिसमें से 3 ये रहेंगे। और इसके बाद में अगर आरओ को आप टारगेट करो तो साथ में हिंदी ग्रामर को तैयार कर लो, ठीक है। मैं क्योंकि आरओ को टारगेट नहीं कर रही हूँ तो मैं उससे कोई नहीं। और सी सैट को भी मजाक मत लेना, हालांकि
सी सेट मेरा फ़िलहाल ठीक है जीएस की अपेक्षा, पर फिर भी उसको मैं ये नहीं सोचती कि नहीं मेरा तो ठीक है तो मेरे को क्या करना, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन अगर फंसा दिया तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। ये मेरे पास बुक है, अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप कहीं से पीडीएफ डाउनलोड कर लो। बहुत सारे टेलीग्राम चैनल वहाँ पे पीडीएफ मिल जाती हैं। ये मैं आपको आर ओ आर ओ की हिंदी दिखा रही हूँ ताकि आपको हमेशा ये रिमेंबर रखो कि हिंदी ग्रामर कैसी आती है। ये 24 अप्रैल 2022 को पेपर हुआ था आपका आर ओ आर ओ का, प्रीलिम्स के क्वेश्चन है। तो ये इधर जीएस पोर्शन दिया गया है, ठीक है। जीएस भी आपका ज़्यादा फैक्चुअल आता है, प्रीलिम पीसीएस से आर ओ आर ओ का जो जीएस होता है वो थोड़ा टफ ही रहता है, क्योंकि उसका फैक्ट है कहीं का भी पूछ लेते, सारा ही करंट ओरिएंटेड नहीं रहता, कुछ चीज़ें रहती हैं। तो मैंने देखा, क्योंकि मैंने जो फरवरी में होता उसका पेपर देखा था, तो मुझे पीसीएस से आर ओ आर ओ का जो प्रीलिम्स होता है वो ज़्यादा फैक्चुअल है। ये हिंदी है, हिंदी ग्रामर मैं बीच बीच में कुछ कुछ क्लिप शेयर करती रहती हूँ। अब यहाँ पर देखो इसमें कितने पोर्शन आते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। गलत युग्म, शुद्ध अशुद्ध, तत्सम तद्भव और विशेष विशेषण, तो इनको अभी टाइम आपके पास फिर भी मिल गया है भगवान की दया से, जैसा भी है जो भी है ठीक ही है। मतलब उसको अगर आप सकारात्मक लेंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो ये हिंदी को बहुत अच्छे से तैयार कर लो। पहली बात तो आप आर ओ आर ओ के भी लगभग 8 साल के या 5 साल के तो पीवाईक्यू को लगा ही लो अच्छे से, 2 से 3 बार लगा लो। जैसे पीसीएस का पीवाईक्यू बोलते हैं वैसे ही आर ओ आर ओ का भी जीएस प्लस हिंदी ग्रामर का पीवाईक्यू लगा लो। यहाँ पर भी मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जा रहे थे, मेरे को उनका आइडिया नहीं आ रहा था, क्योंकि इतना डीपली मैंने ग्रामर नहीं पढ़ी थी। 12th में जो पासिंग मार्क्स के लिए अच्छे नंबर आए हैं उस तरीके की पढ़ी, पर क्योंकि ये एग्ज़ाम की है तो उतना नहीं पढ़ी थी। तो मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि आपको टाइम मिल गया है तो जो पोर्शन आपका कमज़ोर है, ठीक है, ये 2021 का 21 में भी देखो इसमें कुछ क्वेश्चन मैंने ऐसे टिक किया जो आपके रिपीट होते हैं। अब यहाँ पर देखो ये जो करपट का है, करपट का तद्भव रूप, ये 2016 के आर ओ आर ओ में आया है, ये पीसीएस में भी आया हुआ है, मैंने इसको देखा है, क्योंकि मैं आर ओ आर ओ से ज़्यादा पीसीएस के पीवाईक्यू देखती हूँ, तो मुझे वहाँ पर भी इसके क्वेश्चन मिलते रहते हैं। तो जैसी भी है आप अपनी स्ट्रेटजी में चाहो तो अपने अकॉर्डिंग बदलाव कर लो, ऐसा नहीं कि जो मैं बोल रही हूँ इसी को फॉलो करो। लेकिन अब आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि पेपर टल गया है थोड़ा सा आराम कर लेते, अगर आपने एक वीक भी रेस्ट लिया तो वो आपको काफ़ी दिन तक परेशान करेगा। अभी देखो पर्यायवाची आती हैं, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, ये वाला क्वेश्चन कई बार आया, मैंने देखा हुआ है। तो कुछ चीज़ें थी जो मुझे शेयर करनी थे। अगर पेपर टल गया तो आपको क्या करना चाहिए, मैंने दोनों को बताया। अगर आप आर ओ आर ओ को टारगेट करके चल रहे हो तो आपको कितने घंटे का क्या करना चाहिए, अगर पीसीएस को लेके चल रहे हो तो क्या करना चाहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जैसा भी हो बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।